खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी स्वयंदर्शी बाबा श्री रतन जी महाराज आप लोगों के बहुत सारे पत्र आए, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे व्हाट्सएप आए और आपने कुछ विशेष चीज़ें मुझसे पूछी हैं। उस विशेष के अंदर एक बड़ी बात है, आपने ध्यान रखा इस बात का कि मैंने कभी ये बोला था कि कभी समय मिलेगा तो मैं आपको मेरी रामायण बताऊंगा। आज जहाँ चारों तरफ सनातन शत्रु पैदा हो गए, हर व्यक्ति सनातन का शत्रु होता जा रहा है, खास करके वो जिम्मेदार लोग जो पदों पर बैठे हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट उनका संज्ञान ले रहा है और ना ही बड़े बड़े मठों वाले उसका संज्ञान ले रहे हैं। सनातन पर चोट करने का मतलब होता है कि आप बीज पर चोट कर रहे हो। सनातन मूल है सभी का। विषय मेरा तो बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन फिर भी सनातन के नाम पर तो मुझे भी कष्ट पहुंचता ही है। सनातन के नाम पर तो मुझे भी दुख होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे आप जो भी हो, लेकिन एक विषय हमेशा आता है कि आपका सबका बीज क्या है। बीज मतलब आपका मूल क्या है। कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी ना आपकी। तो जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है ना, उसको सनातन कहते हैं। सनातन यथार्थ सत्य है। अब विषय आता है मेरी रामायण। तो मेरी रामायण के अंदर जो पात्र हैं, जैसे आपके पात्र श्री राम हैं, मेरे पात्र श्री राम नहीं है, क्योंकि मेरे पात्र में जो पूर्ण नाम है उनका है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कोई साधारण बात तो नहीं है। तो मेरा क्या मानना है, असली राम कौन है? मर्यादा। जिसके अंदर भी मर्यादा मौजूद है वह राम है। और जिसके अंदर मर्यादा होती है ना, वह कोई साधारण नहीं होता। जिसके अंदर मर्यादा होती है उसके साथ ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो मर्यादा के साथ कौन खड़ा होता है? भक्ति। भक्ति माने तो सीता मां जानकी। तो मेरे मर्यादा राम है, मेरी भक्ति जानकी है, और वैराग जो है वो लक्ष्मण है। तो तीन कैरेक्टर तो ये हो गए। मर्यादा राम है, भक्ति सीता जी हैं, और वैराग्य लक्ष्मण है। अब आपके जो जो कैरेक्टर हैं, अगर आप मेरे से पूछते सामने तो मैं आपको जवाब देता रहता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कुछ कैरेक्टर पूछे हैं मेरे से लिखत के अंदर, तो मैं आपको वह बताने की कोशिश करूँगा। मैंने वो लिख लिए हैं कहीं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे किसी ने पूछा है कि रावण कौन है, तो रावण मेरी दृष्टि के अंदर
अभिमान है, अहंकार है, घमंड है, क्योंकि अहंकार के ही 10 शीश हो सकते हैं और किसी के नहीं। फिर किसी ने पूछा है विभीषण कौन है? विभीषण संकल्प है, वही संकल्प जिसने रावण की मृत्यु का कारण अपने आप को बनाया। कुछ लोग ने पूछा शबरी कौन है? शबरी जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धि जो है वो कौन है? श्रद्धा है। भरत कौन है? भरत त्याग है। भरत जो है वो त्याग है। तो ऐसे अनेकों नाम यहाँ लिखे हुए हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो मेरी रामायण के जितने भी पात्र हैं वो सब हमारे अंदर ही मौजूद हैं, बाहर कहीं कुछ नहीं। पूछा गया है कि कैकेयी कौन है? कैकेयी जिद्द है। जिद्द। और पूछा गया है और कुछ नाम है जो मैंने भी नहीं सुने रामायण के अंदर कभी, ऐसे नाम भी पूछे गए हैं। तो ये मुझे लगता है ये बेबुनियाद नाम है जो पूछे जा रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं। जो मेन मुख्य कैरेक्टर हैं वो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में पूछा है कि हनुमान जी कौन है? हनुमान जी मन है, क्योंकि मन ही है जो 7 समुंदर पार जा सकता है। इसके अलावा और किसी की ताकत नहीं है कि वो 7 समुंदर को पार कर दे, या वो लंका पहुंच जाए, या वो बन की गति से पवन की वेद का बन करके उड़ सके। वो मन है। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे किसी ने एक बहुत ही विचित्र सवाल किया है कि अगर राम जी मर्यादा है तो वे बाली कौन है? बाली बल है। बाली जो है वो बल है। पूछा गया सुग्रीव कौन है? सुग्रीव सहन शक्ति है। और भी चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप सारे लोग बैठे हों और सारे एक एक करके अपने अपने कैरेक्टर के बारे में पूछें, तो बताने में मुझे ज़्यादा आनंद रहेगा, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि केवल मैं बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप वो सारे के सारे कमेंट्स बॉक्स पे जा कर के अपने अपने कैरेक्टर जो आप पूछना चाहते हैं वो लिख दें, जिससे कि मैं आपको वो बता सकूं कि वो कैरेक्टर कौन है। तो अभी हमारे मूल कैरेक्टर में कौन हो गया? मर्यादा मतलब राम, भक्ति मतलब सीता, वैराग्य मतलब लक्ष्मण, भरत मतलब त्याग, रावण मतलब अहंकार, शबरी मतलब श्रद्धा, कैकेयी मतलब जिद, तो लगभग काफी कैरेक्टर हो गए। हनुमान जी मतलब मन, बाली मतलब बल, सुग्रीव मतलब सहनशीलता, अब इनसे ऊपर आता है
गुरु कि गुरु वशिष्ठ कौन है? कोई गुरु वशिष्ठ तो राम जी के भी गुरु हैं, वो तो गुरु हैं, उनकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। गुरु तो गुरु होते हैं। अगर गुरु का आप वैसे मतलब समझना चाहते हैं, गुरु मेरी नज़र में गुरु कौन सा कैरेक्टर है, तो गुरु तो कई कैरेक्टर को बना करके हमारे सामने रखा गया है। मतलब मर्यादा, विवेक, सहनशीलता, ज्ञान, ध्यान, जाप, तप, इन सब का मिश्रण जो है वो गुरु है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगे हाथ, क्योंकि अब बात निकल ही आई है गुरु को लेकर के, तो एक बात और मैं आपको बताऊं कि जाने अनजाने हम लोग जो है ना, अपने गुरु का निरादर करते हैं। सभी की बात कर रहा हूं, -1% कोई ऐसा होगा जो अपने गुरु का निरादर नहीं करता होगा, अन्यथा जाने अनजाने सभी अपने गुरु का निरादर करते हैं। कैसे होता है निरादर, वो मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और अगर किसी को बात बुरी लगे तो मुझसे जरूर बताएंगे, लेकिन तर्क दे करके उस बात को काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाली बोलने से नहीं, एक ठोस तर्क होना चाहिए उसके पीछे, जब मेरी बात काटनी हो तब। एक शब्द आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। छोटे छोटे बच्चों को भी ये पाठ सिखाया जाता है, स्कूलों के अंदर भी, माता पिता घर में भी सिखाते हैं। इसका बेसिक अर्थ है क्या? गुरुर ब्रह्मा मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो महेश्वरा यानी कि महेश भी गुरु ही है, महेश भी गुरु ही है। और उससे आगे क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर, वो भी गुरु है। और ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार है, ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार है। अब मेरे को ये बताइए कि अगर गुरु ही सब कुछ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म मतलब ब्रह्म से भी ऊपर, पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः, तो फिर आपके घरों के अंदर जो मंदिर हैं या जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, उनके अंदर गुरु की बजाय और देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ क्यों रखा होता है? अगर आप गुरु घर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो केवल गुरु सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो पात्र है जो आपके लिए सब कुछ है। फिर हम उसको ऐसी दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे? कुछ लोगों ने ये भी तर्क किया मेरे साथ, उन्होंने कहा ये गुरु के ईश्वर से भी बड़ा हो सकता है। वैसे तो बड़ा ही होता है, क्योंकि गुरु को बताने वाला और कोई नहीं है। ईश्वर ने भी कभी नहीं बताया कि ये तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन गुरु ने ये बताया कि ये ईश्वर है। और एक साखी भी आती है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं बलहारे गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। तो जो गोविंद के बारे में बता रहे हैं उनसे बड़ा कौन हो सकता है? और मेरी दृष्टि कुछ और कहती है। मैं बोलता हूँ, है चीज एक, है चीज एक, आंख दो, है एक शब्द दो कान, ईश्वर गुरु एक है, तू जान सके तो जान। इन दोनों में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की समानता गुरु के बराबर है और गुरु की समानता ईश्वर के बराबर है।
अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके अंदर कोई बात अनुचित लग रही है आपको, या कुछ लोगों ने एक प्रश्न और किया था एक बार मेरे से कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ तो हर मूर्ति के सामने हमारे को नमस्कार करना होता है, क्योंकि हमारे को ऐसी आस्था सिखाई गई है आज तक। बिल्कुल ठीक बात है, आप नमस्कार करो ना। मैं भी जाता हूँ मंदिरों में, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपने गुरु का चिंतन अपने दिमाग में रखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मंदिर में घुसा और घुसते मेरे को गणपति जी दिखाई दिए, तो मेरा भाव क्या कहता है, ओहो प्रभु प्रभु, आप यहाँ गणेश जी के रूप में बैठे हैं। आगे जाता हूँ, अच्छा आप यहाँ हनुमान जी के रूप में बैठे हैं। और आगे जाता हूँ, अच्छा यहाँ आप श्री राम के रूप में बैठे हैं, यहाँ विष्णु जी के रूप में बैठे हैं। मतलब मेरा चिंतन तो मेरे गुरु पर ही है ना। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे ही गुरु जो है अनेकों रूप के अंदर विराजमान है। तो इस बात से मुझे बड़ी तसल्ली होती है, सुकून मिलता है कि मेरे गुरु की शक्ति इतनी है कि वो हर रूप के अंदर मुझे दिखाई देते हैं, हर रूप के अंदर मुझे मिलते हैं, हर रूप के अंदर मैं उनका दर्शन करता हूँ। तो ये सब आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके करने के लिए भी बहुत कुछ है जीवन के अंदर। आप जाइए, आज ही करिए इस काम को। आप किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में जा कर के एक बात को आप बोलना शुरू कीजिए कि अच्छा प्रभु जी, हे मेरे गुरु महाराज, आप मुझे यहाँ गणपति के रूप में दिखाई दे रहे हो, ये कौन सी लीला है आपकी। दूसरी जगह जाइए, अगर वहाँ दुर्गा जी हैं, ओहो प्रभु, आज तो साक्षात आप अपनी शक्ति का परिचय मुझे दे रहे हैं, आज तो साक्षात आप अपनी शक्ति का परिचय मुझे दे रहे हैं, आप यहाँ शक्ति के रूप में बैठे हुए हो। और आगे जाइए, आपको हनुमान जी मिलेंगे, जय हो प्रभु जय हो, आज तो आप मुझे महाबली के रूप में मिले हो, आज तो आपका बल देखने को मिला मुझे। और आगे जाइए, आपको श्री कृष्ण मिलेंगे, हे प्रभु, आप तो प्रेम की मूर्ति के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हो, आपका मैं कितना बखान करूं कि आप मुझे हर रूप में मिल रहे हो। और आगे जाइए, श्री राम मिलेंगे, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, श्री राम के रूप में भी आप विराजमान है। तो जब ऐसा भाव आपके अंदर परिचित प्रकट होगा तो आपको हर जगह पर अपने ही गुरु का परिचय मिलेगा, अपने ही गुरु का दर्शन मिलेगा, और उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके गुरु ही आपको सब जगह दिखते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि भिन्न है, इसलिए आप उसको भिन्नता से देखते हैं। अगर आपकी दृष्टि में भेद ना होता, अगर आपकी दृष्टि शांत होती, तो आप देखते कि आपके ये गुरु आपको हर जगह दिखाई देते हैं। मेरा मानना तो ऐसा है, बाकी आपके मानने के अंदर क्या बात है वो तो आपने ही सोचना है, उसका विषय तो मेरा नहीं है। मेरा विषय तो सिर्फ इतना है कि आप अगर अपने गुरु से प्यार करते हैं तो गुरु से ही प्यार कीजिए, बाकी सबका सम्मान कीजिए, सम्मान में बुराई नहीं है। लेकिन भाई इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी खुश रहें, और जो भी जिज्ञासा आपके मन में होती है आप मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं। आप सभी का कल्याण हो। शुभ आशीष।